कि जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो क्या होता है और उसमें हम क्या क्या काम करते हैं उसको कम्प्लीटली हमने डिस्कस करना है। ये जो है ना लोकल होस्ट हमारे पास कल हमने ना जैम सर्वर इंस्टॉल किया था। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, एक लोकल सर्वर के ऊपर मेरे अपने कंप्यूटर में एक वेबसाइट है और मैंने कुछ इमेजेस वगैरह भी इसमें अपलोड की हैं। तो और ये हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन मैं इसके एडमिन पैनल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे WP एडमिन और उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा हमसे। और यहाँ पे क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने इसको रिमेंबर किया हुआ था, मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट करता हूँ। और आप जब उसको एंटर करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। और आप अपना आपने जो वेबसाइट का, मैं डेटाबेस की बात नहीं कर रहा, रूट की जो यूज़र नेम रूट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है डेटाबेस का माई सीक्वल का, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो बाद में हमने जब साइट आइकन आया था और वहाँ पे हमने यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड कैपिटल एडमिन दिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो आपने यहाँ पे लगाना है और उसके बाद करना है रिमेंबर मी, ताकि वो बार बार आपसे ना पूछे। वो आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यू आर वी आर इन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्डप्रेस, वो हमें वेलकम कहता है। यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। दिस इज द एरिया वेयर वी कैन हैंडल आवर वेबसाइट। हम यहाँ पे पोस्ट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे पेजेस बनाएंगे, हम यहाँ पे वीडियोस अपलोड करेंगे, यहाँ पे हम उसके थीम्स इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो ये इसका कंप्लीटली जो है ना ओवरव्यू है और इसको जो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइड बार है, यहाँ पे पोस्ट हैं, मीडिया है, पेजेस हैं। और अगर हम ऊपर देखें, ये हमारे पास क्या है, टूल बार है जो टॉप के ऊपर हमें यहाँ नज़र आ रहा है ये जो। और अगर यहाँ पे हम देखें, ये हमारे पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास एक पैनल है जिसमें वेलकम टू वर्डप्रेस है, उसका जो वर्जन है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम इस लेक्चर में ना हम ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे कि डैशबोर्ड जो हमें नज़र आ रहा है और इसका जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है, ये एक टूल है जो हमें इंटरफेस नज़र आ रहा है, वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि हम उसको डिटेल से हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करना है। अभी हम सिंपली इसका ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम यहाँ पे जैसे ही हमने वर्डप्रेस को लॉगिन किया, तो ये उसका डैशबोर्ड है जहाँ पे आप सारा काम करोगे। यहीं से आप अपनी वेबसाइट्स का कंटेंट ऐड करोगे, पेजेस ऐड करोगे, पोस्ट हैं, हर चीज़ आपको यहीं से, आपको बैकएंड के ऊपर आप यहीं से कंट्रोल करते हो। फ्रंट एंड के ऊपर जो वेबसाइट है वो कैसे दिखेगी, वो आपके पास क्या है, वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ओपन कर लेता हूँ। ये लोकल होस्ट है जी हमारे पास, और हमारे पास अभी तक हमने ना ये काम किया हुआ है। तो फ्रंट एंड के ऊपर समझो आपकी वेबसाइट कुछ ऐसे नज़र आ रही है और लेकिन बैक एंड के ऊपर ये सारा, फ्रंट एंड के ऊपर आपका ऐसा कुछ नज़र आएगा, लेकिन बैक एंड के ऊपर आपके पास क्या है, ये सारे फीचर्स हैं जो हमारे पास क्या है मौजूद होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है जहाँ पे पोस्ट को, तमाम चीज़ों को, मीडिया को, हर चीज़ को हम मैनेज करते हैं। यहीं पे हम कमेंट्स को रिप्लाई कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसका इंटरफेस सबसे टॉप के ऊपर अगर आप देखें, यहाँ पे टूल बार है सबसे टॉप के ऊपर। अब ये याद रखिएगा, ये ब्लैक कलर की आपको एक स्ट्रिप नज़र आ रही है। हम यहाँ लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, हाउडी एडमिन के नाम से है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या है, ये सारा आपके पास क्या है, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है और यहीं से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। तो मतलब आपको ना राइट साइड से अब ये पता होना चाहिए कि हम इस डैशबोर्ड में इस पैनल के अंदर, स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे आएँ जी, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे यहाँ वर्डप्रेस का एक लोगो बना हुआ है। अबाउट वर्डप्रेस है, इसका कौन सा वर्जन है, गेट इन्वॉल्व है, wordpress.org है, यहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, सपोर्ट है और फीडबैक है। तो ये सारे आपके पास क्या है, वर्डप्रेस से रिलेटेड, wordpress.org से रिलेटेड ये सारी आपके पास क्या है, इसके जो है ना वर्किंग है, उनकी वेबसाइट्स हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी सपोर्ट है, उनका फीडबैक है। मतलब कोई इशू आता है आप यहाँ से वर्डप्रेस के साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका साइट टाइटल है जो ABC
ब्यूटी सैलून हमने जब इंस्टॉलेशन के दौरान साइट टाइटल दिया था, ये वो है जो यहाँ शो हो रहा है। और यहाँ से आप इस अगर विजिट साइट पे जाएंगे तो आप डैशबोर्ड से डायरेक्ट अपनी वेबसाइट व्यू पे चले जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये व्यू है, इसी तरह का व्यू है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे जब आप साइट आइकन पे जाएंगे, जैसे ही होवर आप इसके ऊपर लेके जाएंगे, नीचे आपके पास क्या है, वेबसाइट, विजिट वेबसाइट है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिएगा हम अपने वेबसाइट व्यू पे आ चुके हैं। अब हमने चेंज करना है दोबारा, आप इसी पे क्लिक करोगे जो साइट आइकन है, और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, दोबारा आप उसी डैशबोर्ड की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ कमेंट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें न्यू में जो प्लस का आइकन है, यहाँ पे पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस हैं, यूजर्स हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। वैसे हम पोस्ट को यहाँ से भी कर सकते हैं, पेजेस हैं, यूजर्स हैं, लेकिन उन्होंने आसानी के लिए यहाँ पे भी टूल बार पे भी ये दिया हुआ है ताकि हम यहाँ से डायरेक्ट आसानी से जो है ना इन चीज़ों को, पोस्ट को क्रिएट कर सकें, मीडिया फाइल अपलोड कर सकें, मीडिया को चेक कर सकें, पेजेस वगैरह यहाँ से बना सकते हैं, यूजर्स वगैरह को डिफरेंट राइट्स असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो टॉप पे था, ये हमारे पास क्या था, ये समझ लें आपके पास टूल बार है। अच्छा, उसके नीचे अगर हम यहाँ पे आए, टूल बार से नीचे यहाँ पे हेल्प का ये आपके डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, इसका वर्जन है, स्पोर्ट फोरम्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑन डैशबोर्ड है। और वो कह रहे जी, द डैशबोर्ड इज़ द फर्स्ट प्लेस यू विल कम टू एवरी टाइम यू लॉग इन टू योर साइट। डैशबोर्ड आपके पास क्या है, पहली पहली प्लेस है। जैसे आप अपनी वेबसाइट को जो लॉग इन करते हैं तो पहले पहले आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा। इट इज़ वेयर यू विल फाइंड ऑल योर वर्डप्रेस टूल्स। अब सारे वर्डप्रेस टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसको आप मैनेज कर सकते हो। मैं इसको दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास क्या है, ये हैंगिंग आपके पास कंटेंट है। अच्छा, स्क्रीन शो है, ये हमें अब स्क्रीन नज़र आ रही है और ये सारी स्क्रीन है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशंस भी है। मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो अभी जो डिस्कस किया था साथ साथ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ पे आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की स्क्रीन्स हैं और ये ऊपर टूल बार है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, और यहाँ पे मेन नेविगेशन है ये सारी, और यहाँ पे अपडेट्स होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अगर हम आएँ जी टूल बार के अलावा, ये हमने डिस्कस कर लिया, स्क्रीन ऑप्शंस हैं। अच्छा, स्क्रीन ऑप्शंस ज़रा देखिएगा, स्क्रीन ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस हैं। अच्छा, स्क्रीन ऑप्शन में एट अ ग्लैंस है, एक्टिविटी है, क्विक ड्राफ्ट है, वर्डप्रेस न्यूज़ है, वेलकम है। तो अब हमारे पास क्या है, मैं वहीं आपके हम डैशबोर्ड में जाते हैं, अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपकी ज़रा सामने देखिएगा PHP अपडेट रिकमेंडेड है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब ज़रा देखिएगा, मैं अनचेक कर रहा हूँ, नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और हमारा ये जो स्क्रीन है सामने से बिल्कुल आपके पास खाली हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ वेलकम लिखता हूँ तो ये वेलकम पेज आ गया और यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वर्डप्रेस के बारे में आपको बताएगा, उसके मुख्तलिफ अपडेट्स हैं, उसकी न्यूज़ हैं, उसमें क्या चीज़ नई है उसके बारे में बताएगा। और यहाँ पे आपके पास क्विक ड्राफ्ट है, क्विक ड्राफ्ट हमारे पास यहाँ से हम कोई पोस्ट वगैरह बना सकते हैं, कुछ टाइटल वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो एक्टिविटी है, आपने रिसेंटली कौन सी पोस्ट, रिसेंटली पब्लिक जो पोस्ट है आपने पब्लिश की है, और उसके अलावा कमेंट्स हैं, जो मोस्ट रीसेंट कमेंट्स होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, पेजेस के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, तो वो यहाँ से आप हैंडल कर सकते हो। और एट अ ग्लैंस आपके पास क्या है, एट अ ग्लैंस का मतलब होता है कि एक ही नज़र में सारा कुछ देखना, आपकी कितनी पोस्ट हैं जी, कितने पेजेस आपने बनाए हैं, कितने कमेंट्स आए हुए हैं, वर्डप्रेस कौन सा है, और थीम आपका कौन सा इंस्टॉल्ड है, सो ऑन। ये सारा कुछ आप एट अ ग्लैंस एक ही नज़र में यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। और साइट हेल्थ स्टेटस, और आपकी जो वेबसाइट है उसका स्टेटस बताएगा कि आपके पास क्या है, कितनी वो मैच्योर है, क्या चीज़ें हैं उसकी, और गुड है या एवरेज है या एक्सीलेंट है। और PHP अपडेट रिकमेंडेशन है, और यहाँ पे आपको वो रिकमेंडेशन देगा, क्योंकि आपको पता है ना वर्डप्रेस
आपके PHP में बनी है वर्डप्रेस, तो आपको ये साथ साथ अपडेशन दे रहा होता है कि आप ये जो है ना PHP का जो वर्जन है आप उसको अपडेट करो ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये सारे ऑप्शन पहले चेक थे, अब मैं दोबारा इनको चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे ये चेक बॉक्सेस हैं, मैं इन पे टिक करता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्या मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसका ओवरव्यू है, इन डिटेल हम आगे फ्यूचर की वीडियोस में इन डिटेल इनको पढ़ने वाले हैं। अभी कम से कम मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर मैं किसी ऑप्शन पे जाऊंगा ना तो आपको कम से कम पता होगा। जो थर्ड वीडियो थी उसमें ये हमने डिस्कस किया थी ये सारी चीज़ें, वही चीज़ें हम अब कर रहे हैं। तो अच्छा, अब हमारे पास क्या है, वही वाली बात कि अब हमारे पास इसमें है जी PHP अपडेट रिकमेंडेशन, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। योर साइट इज़ रनिंग ऑन एन आउटडेटेड वर्जन, वो कह रहा है जी आपकी आउटडेटेड वर्जन के ऊपर है साइट, आप इसको अपडेट करो। और ये आपके पास क्विक ड्राफ्ट है, और यहाँ पे साइट हेल्थ है, और यहाँ पे वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ हैं, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपके एट अ ग्लैंस है, एक्टिविटी है, मोस्ट रिसेंटली जो कुछ भी आपने पोस्ट किया है वो यहाँ पे एक्टिविटी में आप उसको देख सकते हो बच्चों। तो इन चीज़ों का आपको क्लियरली पता होना चाहिए जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम आते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, साइड बार की तरफ। अब ये साइड बार है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनके ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले पहले हम आते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट क्या होती है? अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमने ना यहाँ पे अपनी कोई पोस्ट बनानी होती है। कोई पोस्ट जो है ना, सारी पोस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तो मैंने कोई पोस्ट नहीं बनाई, ऑलरेडी वर्डप्रेस की तरफ से है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के नाम से है, ऑफर ईद सेल है और ईद सेकंड डे है। मैंने 2 पोस्ट बनाई हैं, वहाँ यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहीं से हम बल्क में उनको क्या कर सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश भी कर सकते हैं, और हम डेट वाइज भी अपनी पोस्ट को देख सकते हैं। ऑल कैटेगरीज हम देख सकते हैं। तो ये आपके पास तब ये आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपने बहुत ज़्यादा पोस्ट बनाई होंगी, तो आप यहाँ से उनको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास ऑल पोस्ट है। ऑल पोस्ट के अलावा ऐड पोस्ट है, हम नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अभी पोस्ट किससे रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, मैं वर्डप्रेस के हवाले से कोई लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं वर्डप्रेस लिख दूंगा, ये भी वर्डप्रेस के लेक्चर्स हैं। मैं पाइथन की कोई पोस्ट बना रहा हूँ, पाइथन के लेक्चर्स हैं, तो वो पाइथन की कैटेगरी के अंदर लिखेंगे हम। इसी तरह मैं अगर जावा के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं जावा की कैटेगरी में जावा की पोस्ट जो है ना, ब्लॉग्स हैं, ये एक्चुअली ब्लॉग्स के लिए होता है। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें पोस्ट के बारे में, पोस्ट ये हमारे पास पोस्ट क्या होती है। पोस्ट आर द प्रिंसिपल एलिमेंट आर कंटेंट ऑफ अ ब्लॉग। द पोस्ट आर द राइटिंग्स, कंपोजिशंस आर डिस्कशंस। आपकी राइटिंग्स होती हैं, आपकी कंपोजिशंस होती हैं, और आपकी क्या होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। अच्छा, वही वाली बात कि ऑल पोस्ट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। व्यू ऑल पोस्ट स्क्रीन, यू कैन सिलेक्ट द पोस्ट और पोस्ट यू विश टू एडिट, आप उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और व्यू मल्टीपल पोस्ट कैन बी सिलेक्टेड फॉर डिलीशन, फॉर एडिटिंग एटसेट्रा। A powerful bulk edit features allow you to change certain fields for a group of post। वही वाली बात कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है ये पोस्ट हैं, ऑल पोस्ट हमारे पास आ चुकी हैं। ये ऑल पोस्ट में ये हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा पोस्ट होती हैं। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं जो आपकी पोस्ट बनी हुई, बल्क एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, और किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट को भी हम एडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाली पोस्ट को ऑफर ईद सेल है, मैं इसको एडिट करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, मैं सिर्फ इसी पोस्ट को ही क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं कोई और चेंजेस नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे पोस्ट के हवाले से जो है ना, जितनी भी हमने पोस्ट बनानी है, कैटेगरीज बनानी है, उनके टैग्स लगाने हैं, तो वो सारा यहाँ पे होगा। ऐड न्यू पोस्ट, पोस्ट ऐड न्यू स्क्रीन इज़ वेयर यू राइट न्यू पोस्ट, जहाँ पे हम नई पोस्ट बनाते हैं। और कैटेगरी है, और यहाँ पे कैटेगरी में हम ये देखते हैं कि एवरी पोस्ट इन अ वर्डप्रेस इज फील्ड अंडर वन और मोर कैटेगरी। कैटेगरी अलाउज द क्लासिफिकेशन ऑफ योर पोस्ट, कि क्लासिफिकेशन होती है कि आपकी जिसमें जैसे प्लेलिस्ट बनती है यूट्यूब के ऊपर, तो कैटेगरी भी पोस्ट की ऐसे ही है कि मतलब किस चीज़ से रिलेटेड आपके पास, अगर एक से ज़्यादा कैटेगरीज के ऊपर आप ब्लॉग्स बना रहे हो, ब्लॉग पोस्ट्स हैं, आपके पास वेबसाइट है, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में ये आएगी। तो इस तरीके से जी हम इसको हैंडल करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो टैग्स हैं जी, टैग्स हम लगाते हैं यहाँ पे। टैग्स आर द कीवर्ड्स यू माइट असाइन टू ईच पोस्ट। हम हर
पोस्ट के ऊपर टैग्स लगाते हैं ताकि उसकी रैंकिंग बने और वो लोगों तक पहुंचे और हमारे लिए अर्निंग हैंड हो। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास ये पोस्ट से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पोस्ट के बाद हमारे पास जो है मीडिया। मीडिया क्या होता है? मीडिया मीडिया में हमारे पास क्या है? जितना भी पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, डाटा है, कंटेंट है जो हम अपलोड करते हैं, वो आपके पास जो है ना लाइब्रेरी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। वहीं से फिर हम उसको हैंडल कर रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। तो मीडिया एक्चुअली जो है ना आपका स्टोरेज होता है, जो आपने पोस्ट पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं जो अपलोड की होती हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं जी मीडिया की तरफ। यहाँ पे ज़रा देखिएगा। अब मीडिया क्या है? मीडिया इज़ द इमेजेस, वीडियो, रिकॉर्डिंग एंड फाइल्स यू अपलोड एंड यूज़ इन योर ब्लॉग। जो आप अपने ब्लॉग में यूज़ कर रहे हो या रिसेंटली आपने उनको अपलोड किया है, वो एक्चुअली मीडिया के अंडर आता है। मीडिया इज टिपिकली अपलोडेड एंड इंसर्टेड इनटू द कंटेंट व्हेन राइटिंग अ पोस्ट और पेज। जब आप पेज को राइट कर रहे हो, पोस्ट को, तो तब हम वहाँ से कंटेंट उठाते हैं। Note that the uploading file section in the setting media screen describe the location and structure of uploaded directory. अब ये लाइब्रेरी क्या है? मीडिया लाइब्रेरी allows you to add, edit or delete or view media previously uploaded to your blog. अब लाइब्रेरी क्या करेगी? आपको अलाउ करेगी कि रिसेंटली आपने जो अपने ब्लॉग के अंदर कोई इमेजेस हैं, कोई ऑडियोज़ हैं, कोई वीडियोज़ हैं, कोई भी चीज़ आपने अपलोड की है उसमें, तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे, उसको एडिट करोगे या डिलीट करोगे। मल्टीपल मीडिया ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर डिलीशन। सर्च एंड फिल्टरिंग एबिलिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड टू अलाउ यू टू फाइंड द डिजायर मीडिया। अच्छा, ऐड न्यू मीडिया है। दिस अलाउज यू टू अपलोड न्यू मीडिया टू लेटर यूज विद पोस्ट और पेजेस। आप पहले से इमेजेस वगैरह जो आपने अगली अपने पोस्ट में या पेजेस पे लगानी है, पहले आप उसको अपलोड कर लेते हो। एडिट मीडिया है, आप उसको एडिट कर सकते हो। ये सिंपल वर्डिंग है। तो एक्चुअली हमारे पास जो यहाँ पे हम साइड बार को भी डिस्कस कर रहे हैं, जो पोस्ट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास जो पोस्ट जो है हमारे पास, ये जो आइकन बना हुआ है, ये जो है ना, ये सारे आपके पास क्या है? पोस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे आपके पास मीडिया से रिलेटेड है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास पेजेस होते हैं बच्चों। पेजेस हम यूज़ करते हैं। पेजेस हम किस लिए यूज़ करेंगे? अब पेजेस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ज़रा देखिएगा यहाँ पे आपके पास जो पेजेस होते हैं, पेजेस एक्चुअली वेबसाइट में स्टैटिक होते हैं। ये आगे हम डिफरेंस करेंगे कि पेज और पोस्ट में क्या फ़र्क है। और यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को की तरफ आ जाते हैं तो और पेज को देखते हैं, तो पेज में हमारे पास क्या है? यहाँ पे अगर आप देखें, पेजेस क्या होते हैं? योर स्टैटिक कंटेंट, आपका जो स्टैटिक कंटेंट होता है और वेबसाइट के ऊपर, वो पेज होता है। जैसे अबाउट अस का पेज है, अबाउट अस में वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है। कंटेक्ट का पेज है, वो जो चेंज नहीं होता, वो आपके पास मोस्टली जो है ना स्टैटिक रहता है। और उसके अलावा हमारे पास क्या है? पेजेस आर टिपिकली टाइमलेस इन नेचर। ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होते, ये स्टैटिक रहते हैं। अ गुड एग्जांपल ऑफ पेज इज इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अबाउट। अबाउट के पेज में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टैटिक है। कंटेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टैटिक है। अ पेज शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द टाइम ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट। हमने इसको कंफ्यूज नहीं करना कि पेज और पोस्ट सेम चीज़ है, दे आर डिफरेंट। और जो टाइम ओरिएंटेड आपका ऑब्जेक्ट है वो पोस्ट होती है, जो रिसेंटली हम अपडेट कर रहे होते हैं, जो नार शोड अ वर्डप्रेस पेज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बिकॉज पेजेस लाइव आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल ब्लॉक क्रोनोलॉजी एंड सच as such are not displayed with the rest of your post but are always displayed individually। जो पेजेस होते हैं वो इंडिविजुअली हम क्या करते हैं? डिस्प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑल पेजेस है कि कितने हमारे पास पेजेस हैं एक वेबसाइट के ऊपर, तो वो उस कैटेगरी में आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये pixbiz.com, ये मेरी वेबसाइट है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये होम का पेज है, ये कोर्स का पेज है, अबाउट का पेज है, कंटेक्ट का पेज है। तो मैं अगर कंटेक्ट के पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन स्टैटिक है, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। और रेयरली, बहुत कम होगा, यहाँ पे गेट इन टच है, यहाँ मेरा नेम लिखा हुआ है, ये मेरा कंटेक्ट नंबर है। तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास क्या है? सेंड अ मैसेज, यहाँ पे आप एक मैसेज मुझे सेंड कर सकते हो। और ये लोकेशन है और यहाँ पे आपके पास डिटेल है। तो ये कंटेक्ट का पेज है। इसी तरह अबाउट का पेज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है।
तो ये हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे मौजूद है। और ये आपके पास पेजेस में जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास क्या है, स्टैटिक होती है। जो पोस्ट होती है वो हम अपडेट करते रहते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं। और आपके पास क्या है, अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें, यहाँ पे कोर्सेज वगैरह का है। कोर्स में अगर हम यहाँ देखें, कंप्यूटर आईसीएस न्यू बुक है यहाँ पे बच्चों। और इसमें देखें आपके पास क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक न्यू बुक आईसीएस की है। उसके ऊपर जो लेक्चर्स हैं ये मैंने अकॉर्डिंग फीचर्स ऐड किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने आपसे करवानी है, जितनी मैंने कोशिश की हुई है मैं कोशिश करूँगा उससे बेहतर आपको करवाऊँ। और यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर 2 है, इसके लेक्चर्स भी हैं, यहाँ पे इनकी वीडियोस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या है, वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। और ये आप लोग जो है ना, ये सारा डाटा यहाँ पे मौजूद है। और इसमें हमारे पास क्या है, ये अकॉर्डियन फीचर होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं और लगाएंगे हम एलिमेंटोर के अंदर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होम पेज है, ये होम आपका मेन पेज है। तो ये जो पेज है ये हम कैसे लगाएंगे, पेज में जाके। अब ये जितने भी पेजेस मैंने बनाए हुए हैं तो एक्चुअली कहाँ पे मौजूद होंगे, यहाँ पे पेज के अंदर हमारे पास मौजूद होंगे। अब वर्डप्रेस हमें बाय डिफ़ॉल्ट दो उसने पेजेस दिए हुए हैं, एक सैम्पल पेज है, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है। तो इनको हम डिलीट कर देंगे जब हम इसकी वर्किंग करेंगे। तो होपफुली के स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। ऐड पेज है, आप ऐड पेज यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेजेस चाहिए होते हैं। और एज पर आवर रिक्वायरमेंट एक वेबसाइट है, उसमें 4 पेजेस हैं, तो आपको 4 पेजेस जो है ना क्रिएट करोगे। होम है, कंटेक्ट है, अबाउट अस है, ठीक है जी। और आपके पास क्या है, सर्विसेज का पेज हो सकता है, मुख्तलिफ पेजेस हो सकते हैं। तो जितने भी पेजेस चाहें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो और उनको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। एडिट में जाओ या ट्रैश करो उसको, क्विक एडिट भी कर सकते हो, उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कैसा नज़र आएगा। तो ये सारे फीचर्स बहुत इजी है, ये यूज़र फ्रेंडली है। तो आप वर्डप्रेस को आगे इंशाल्लाह हम फ्यूचर में ये सारा कुछ करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद जी कमेंट्स हैं। कमेंट्स आप लोगों का जो फीडबैक होता है लोगों का आ रहा होता है, हम ये कमेंट्स के सेक्शन में देखते हैं और हम उन कमेंट्स को अनअप्रूव भी कर सकते हैं, उनका रिप्लाई भी कर सकते हैं, उनको ट्रैश के अंदर, स्पैम के अंदर भेज सकते हैं बगैर रिप्लाई किए। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ना किस तरह के कमेंट्स हैं। आप अपने एज पर आवर रिक्वायरमेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि या कोई तो हम उसको मॉडरेट करते हैं, पहले चेक कर रहे होते हैं और वो यहीं से हम उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है जी वो है अपीयरेंस का। थीम्स होती हैं यहाँ पे, आप देखिएगा थीम्स क्या होते हैं। अपीयरेंस का मतलब होता है कि लुक, आपके पास वेबसाइट का ओवरऑल लुक कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है। तो इसमें आप जरा देखिएगा, थीम हमारे पास जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं, वो 3 है यहाँ पे। 2023 है, 2024 है, 2025 है। अच्छा, इन तमाम को हम डिलीट करके यहाँ से एक्स्ट्रा थीम भी ऐड यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। हम ऐड थीम करेंगे तो यहाँ पे बच्चों हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ पॉपुलर थीम्स जो है ना हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से आप उन थीम्स को सर्च करोगे और हेलो एलिमेंटोर है, यहाँ पे आस्ट्रा थीम है, बहुत पॉपुलर थीम है, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और जैसे ही हम इसको इंस्टॉल जो है अपीयरेंस से रिलेटेड आपकी अब ये आस्ट्रा थीम है, अब जैसे ये इंस्टॉल होगा और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, हमारी वेबसाइट का लुक जो है ना थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये बहुत सारे थीम हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। तो हम थीम को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इसकी डिटेल बच्चों आगे हमने डिस्कस करनी है, इसकी डिटेल आगे डिस्कस करनी है। जस्ट एक ओवरव्यू है ताकि आपको पता हो कि आप नेक्स्ट हमने क्या चीज़ें करनी है। अभी थीम इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको वेबसाइट को विजिट करता हूँ, जरा देखते हैं वेबसाइट हमारी कैसे दिखेगी। पहला व्यू आपने देखा था जो स्टार्ट में हमने देखी थी। अब हमारे पास देखो वेबसाइट का लुक थोड़ा बेहतर लग रहा है और यहाँ पे आपके पास क्या है, हम इसको आगे मज़ीद इसको बेहतर करेंगे। अभी तो हमने इसको स्टार्ट ही नहीं किया अभी वर्किंग। तो यहाँ पे हम अपने मेन्यूज़ बनाएंगे हम और पेजेस वगैरह लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट होंगी, नीचे हम हेडर्स, ऊपर हेडर होगा, फिर नीचे फुटर्स वगैरह होंगे, साइड बार्स होंगे। तो ये काफ़ी सारे पेजेस हम बनाएंगे और होपफुली के प्रोफेशनली हम इस वेबसाइट के ऊपर वर्क करेंगे। अब दोबारा मैं डैशबोर्ड की तरफ जाता हूँ यहीं से और हम यहाँ से पेजेस अपीयरेंस में जाके ये सारा काम करेंगे। और अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास प्लगइन्स हैं,
प्लगइन्स क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा कुछ फंक्शनैलिटी होती है, एक्स्ट्रा से कुछ फीचर्स होते हैं जो हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं। ये इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वर्डप्रेस के अंदर मौजूद नहीं होते, थीम्स के अंदर मौजूद नहीं होते, और हम इसको अलहदा से इंस्टॉल करेंगे। और उसकी कंपैटिबिलिटी के बारे में भी इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा थीम कौन से प्लगइन्स को सपोर्ट करता है। या अगर आपके पास क्या है, एक प्लगइन है एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर काम नहीं कर रहा, तो वो फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होगी, तो आपकी वेबसाइट जो है ना सही परफॉर्म नहीं करेगी और फंक्शनल नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम मुख्तलिफ थीम्स को इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपके पास कंटेक्ट फॉर्म में अपनी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये वाला जो है ना ये फीचर हमारे पास जो है ना, मैं कंटेक्ट में जाता हूँ और कंटेक्ट में देखिएगा ये जो फीचर है बच्चों, ये है सेंड अस अ मैसेज। ये हमारे पास क्या है, एक अलहदा से प्लगइन किया हुआ है मैंने, और उसके थ्रू ये सारी वर्किंग है। आप अपना नेम वगैरह ईमेल और मैसेज करके मुझे सेंड कर सकते हो। और ये मेरा कंटेक्ट नंबर दिया हुआ, ये इन्फॉर्मेशन है, तो आप इन नंबर्स के ऊपर भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। और अगर आपने वर्डप्रेस का कोई कोर्स वगैरह करना है, तो हम वो कोर्सेज वगैरह को भी हम ऑफर कर रहे होते हैं और आपको प्रोफेशनली सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप इन नंबर्स के ऊपर जो है ना कांटेक्ट करके, और अगर आपने वर्डप्रेस सीखनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है ये हमारे पास क्या है, ये एक प्लगइन है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एसईओ के प्लगइन्स होते हैं जो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये सारे फीचर्स कहाँ पे आएंगे? ये हमारे पास आएंगे यहाँ पे प्लगइन्स में। तो ये प्लगइन्स में ये सारा कुछ होता है। अब यहाँ पे कुछ प्लगइन्स हैं जो हेलो डॉली के नाम से प्लगइन है, इसको हम डिलीट करेंगे। और ये एक एंटी स्पैम एक प्लगइन है, इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम अलहदा से प्लगइन यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और हम एलिमेंटोर करेंगे, और उसके अलावा और बहुत सारे प्लगइन्स हैं जी जो हमने क्या करने हैं, हमने इंस्टॉल करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है जी, उसके बाद यूजर्स है जी। हम अपने यूजर्स देखते हैं, ऑल यूजर्स हैं हमारे पास। जो यूजर्स हैं, किसको हमने राइट्स देना है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एडमिन हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना अकेला इस वेबसाइट को नहीं संभाल सकता, तो मैं डिफरेंट रोल प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट लोगों को। एक सब्सक्राइबर है, वो सिर्फ सब्सक्राइबर ही है। एक को ऑथर बना देता हूँ, एक को एडिटर बना सकता हूँ, मैं किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता हूँ। जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा मेरे अलावा भी वो मेरी वेबसाइट को एडिट कर सकेगा। उसके ऊपर टोटल कंट्रोल होगा, ऑथर होगा जी, पोस्ट लिख सकता है, राइट कर सकता है, और एडिट कर सकता है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिफरेंट यूज़र को हम राइट्स देते हैं। जैसे कोई फेसबुक का पेज है, हमने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट राइट्स दिए जाते हैं, तो यहाँ पे हम वेबसाइट्स के राइट्स देते हैं। तो अब उसके बाद हमारे पास जो है ना टूल्स हैं जी। यहाँ पे अगर टूल्स में देखें, अवेलेबल टूल्स हैं, और यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई पहले से कोई वेबसाइट आपने बनाई हो, उसका डाटा आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट का मतलब है आपका जो डाटा है आपने किसी और वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है, तो वहाँ यहाँ वो यहाँ से आप कर सकते हो। साइट हेल्थ है, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा है, इरेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। थीम फाइल एडिटर है, और आप अपनी फाइल को थीम एडिट कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, और प्लगइन्स को आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपके पास क्या हैं, ये इस समझ लें कि आपके पास ये इस डैशबोर्ड में मौजूद है। ये आपको फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, ये आपको समझ लो बच्चों, ये आप अगर सीख लो ना, फिर आपकी अपनी मेंटेलिटी है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, और आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स उठाओ छोटे छोटे से, आप इन सारी चीज़ों को क्रिएट करना शुरू करो। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप उतना बहुत अच्छे होते जाओगे। अब अगर सिर्फ प्रैक्टिस करने के साथ, अगर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ लेकिन आप घर जाके नहीं करते, आप 10 साल के बाद भी ऐसे ही होंगे, आप नहीं कर सकते इसको। अच्छा, जो बच्चा करने वाला है उसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। कोई 16 ईयर्स की एज है, कोई मैट्रिक के बाद है, कोई 8th क्लास के बाद इस लेक्चर को सुन रहा है। कोई बच्चा जो इसको मेहनत के साथ करेगा वो 2 से 3 महीने में अपनी वेबसाइट आसानी से बना सकता है। सेटिंग है जी, सेटिंग के हम ऑप्शंस में जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग्स हैं, ये जनरल सेटिंग्स हैं। यहाँ पे साइट टाइटल है, टैग लाइन है, हम साइट आइकन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, हम एक यूआरएल यहाँ पे दे सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और टाइम जोन सेट कर सकते हैं, डेट टाइम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जी राइटिंग है, राइटिंग में हमारे पास क्या है, पोस्ट वगैरह के हवाले से है। और ये हम उसकी राइटिंग पोस्ट है, उसको कैसे हम शो करेंगे, किस तरीके से वो शो होगी। और उसके अलावा रीडिंग के पोस्ट को रीड कैसे होगी,
अब रीड ये है कि आपका स्टैटिक पेज कौन सा होगा, किसी पेज को आप स्टैटिक बना लेते हो, जैसे होम पेज है, डिफरेंट पेज है, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे पेज नहीं बने हुए, हम यहाँ से बना के यहाँ से हम किसी भी पेज को स्टैटिक कर लेते हैं। जैसे ना सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो भी यूज़र जब भी इस वेबसाइट को ओपन करेगा, जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो होम पेज होता है, उसको हम स्टैटिक बना लेते हैं। और आपके ब्लॉग के ऊपर कितनी पोस्ट नज़र आएंगी और उसके आपके पास क्या है, उसमें कितने डाटा शो होगा, उसकी सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये सारी यहाँ से होंगी। डिस्कशंस हैं और यहाँ पे आपके पास क्या है, डिस्कशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, हम परमिशन देंगे यूज़र को, वो किस टाइप की जो है ना वर्किंग कर सकते हैं यूज़र्स, और किस तरह की डिस्कशन कर सकते हैं। और मीडिया मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, मीडिया के हवाले से थंबनेल कितने साइज़ का होना चाहिए, मीडियम साइज़ है, लार्ज साइज़ है। परमा लिंक्स हैं, परमा लिंक्स ये होते हैं कि हमारे पास जो वर्डप्रेस की तरफ से जो आपके पास यूआरएल होता है ना, उसमें हैश के सिंबल वगैरह होते हैं, डिफरेंट परसेंटेज के सिंबल होते हैं। तो जो आपके पास ये परमा लिंक्स होते हैं ना, इसमें हम कोई प्लेन आपके पास फॉर्म में लिख सकते हैं, हम डे एंड टाइम के नेम के नाम से हमारा यूआरएल बन सकता है किसी भी पोस्ट का या पेज का। और नुमेरिक हो सकता है, पोस्ट का नेम आएगा, फॉर एग्जांपल मैं ये पोस्ट नेम के हिसाब से यूआरएल लिखना चाहता हूँ, तो ये इस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास परमालिंक्स हैं। और प्राइवेसी हमारे पास है, प्राइवेसी हमारे पास क्या है, हमने आपने किस चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये जो पहला पहला पेज यहाँ पे यूज़ दिस पेज, आप इस पेज को यूज़ करो, और ये हमारे पास पेज है। और पहला पहला पेज जो आता है प्राइवेसी का होता है, जो वर्डप्रेस की तरफ से आता है। आपने सिंपल इसको क्या करना है, इसको रीड करना है, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइवेसी अप्लाई हो जाती है। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, हमारे पास वर्डप्रेस का सिंपल सा मैंने कुछ आपको ओवरव्यू दिया कि हम क्या करेंगे और कैसे कैसे वर्किंग होगी। इसके अलावा प्लगइन्स आएंगे, हज़ारों लाखों प्लगइन्स हैं, और जिस तरह मैंने रिसेंटली आपसे वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया। और इसमें थीम्स आपके पास बेशुमार थीम्स हैं, और जिनके ऊपर हमने वर्किंग की थी रिसेंटली। तो अब ये आपके पास क्या है, मैं आपसे बल्कि शो भी करता हूँ डाटा इसका। और रिसेंटली हमने जो हमारा लेक्चर था उसमें यही चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की बच्चों, कि हमारे पास जो है इसमें बहुत सारा हमारे पास डाटा मौजूद है। ओवरव्यू इतना है, ओवरव्यू में हमारे पास यही चीज़ होगी। अगर आगे हम डिस्कस करेंगे और आगे हम उसकी वर्किंग करेंगे, और उसमें फिर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एडवांस एडवांस टॉपिक्स हमारे पास बन सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा यही चीज़ के आपके पास 30,000 प्लस हमारे पास थीम्स हैं वर्डप्रेस के अंदर। और यहाँ पे थीम का मतलब यही है कि आप सिंपली यहाँ से जाके थीम्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। इसका मतलब है ये जो थीम नज़र आ रहे हैं आपको, ये अभी आपके देखिएगा ये कुछ थीम्स हैं। और मैं ऐड थीम्स में जाता हूँ, अभी मेरे पास सिर्फ 4 थीम्स हैं जो मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। मैं इनको डिलीट कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा मैंने लोड नहीं डालना है इनके ऊपर। और उसके अलावा 30,000 थीम्स यहाँ पे अवेलेबल है। वर्डप्रेस इतनी ज़्यादा ये पावरफुल है। अब यहाँ पे देखें, मुख्तलिफ थीम्स हैं, पॉपुलर थीम्स हैं, लेटेस्ट हैं, ब्लॉग थीम्स हैं, फेवरेट थीम्स हैं, कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड हैं। और मैं इनके बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स में देनी है। तो यही वाली बात कि यहाँ पे आपके पास क्या है, 30,000 प्लस हमारे पास थीम्स अवेलेबल है। प्लगइन्स क्या है जी, 60,000 प्लस प्लगइन्स हैं, जो ये बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या करना पड़ेगा, आप प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ पे ऐड प्लगइन्स करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बहुत सारे प्लगइन्स हैं। यहाँ पे देखिएगा ये प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं, आपने इन तमाम प्लगइन्स को, हाँ ये भी पेड और अनपेड होते हैं। और इनको मेरे पास कुछ पेड वर्जन है, जैसे एलिमेंटोर प्रो है, मेरे पास पेड वर्जन मौजूद है। उसके ऊपर मैं आपको ब्रीफली जो है ना उसकी वर्किंग आपसे डिस्कस करूंगा, उसकी एक एक चीज़ आपसे मैंने क्या करनी है, शेयर करनी है। तो और आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ ये हमारे पास कितने हैं जी प्लगइन्स, ये मैंने प्लगइन्स आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, 60,000 प्लस प्लगइन्स हैं। और 490 प्लस मिलियन वेबसाइट्स पूरी दुनिया में वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं। और 590 प्लस मिलियन वेबसाइट्स हैं। और 60 प्लस आपके पास क्या है, मार्केट शेयर है, CMS जो आपके पास ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। और 5 वेबसाइट में से हर दूसरी वेबसाइट जो है ना, ऑलमोस्ट एवरी 2 आउट ऑफ 5 वेबसाइट ऑन द इंटरनेट आर
मेड यूजिंग वर्डप्रेस। ये रिसेंट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ये मैंने कुछ आपको इसका ओवरव्यू दिया है बच्चों। और ये जो इसका डैशबोर्ड है, इसमें डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे हम इसको लेके चलेंगे। अभी कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा, सारे बच्चे बराबर हैं, लेकिन लेक्चर्स के बाद कुछ जो बच्चे वर्क करना शुरू करेंगे वो आगे निकल जाएंगे। कुछ बच्चे जो है ना इसी तरह वीडियोस देखते चलते हैं, देखते जाएंगे। वीडियोस आप बेटा हजारों देख लो, आप नहीं सीख सकते, मेरी बात जाते हुए याद रख लेना, जब तक कि आप इसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक वीडियो देख लो, अच्छे से देख लो, उसको कंप्लीट करके देख लो और उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करो। उसके लैब्स मैंने आपको देनी है हर वीडियोस में, और लाइव प्रोजेक्ट्स देने हैं, छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाएंगे, पेजेस बनाएंगे और पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करेंगे। तो इस लेक्चर को लेके चलो, आप बहुत अच्छे से जा सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे कि एक वीडियोस को छोड़ के दूसरी वीडियोस की तरफ आ जाते हैं, फिर दूसरी सीरीज, नेक्स्ट सीरीज, वो फिर उनको 8-10 साल गुजर जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो कैसे उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो आप किसी एक वीडियो सीरीज को बहुत अच्छे से देखो, और मेन चीज़ जो है ना आपका बच्चों, प्रैक्टिकली खुद जो आपकी परफॉर्मेंस है वो है। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। इस लिंक आगे शेयर करें वीडियो का दोस्तों के साथ, बाकी अपने क्लास फेलोज के साथ। यूट्यूब चैनल का, वेबसाइट्स का मैंने आपको नेम बताया, pigsbits.com, उसको विजिट करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, लेक्चर का फीडबैक लाजमी मुझसे शेयर करें, कमेंट्स करें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।